आलमी यौम ख़वातीन पर हैदराबाद में औरत मार्च, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करने वाली शख्सियात और साफ़को के ख़वातीन अमले को अवार्ड्स दिए गए। मार्च में बड़ी तादाद में औरतों और सिविल सोसाइटी की शिरकत। हैदराबाद से कैमरामैन SM कामरान के साथ ब्यूरो चीफ नजीब कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में साफ़को की जानिब से ख़वातीन के आलमी दिन के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद करके ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करने वाली शख्सियात और साफ़को के ख़वातीन अमले को अवार्ड्स दिए गए। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं का कहना था कि सिनफी इम्तियाज़ के खात्मे के लिए तवील जिदोजहद की ज़रूरत है और ख़वातीन को मज़ीद फ़ाल किरदार अदा करना होगा। हैदराबाद क्लब में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए साफ़को के बानी और CEO सुलेमान जी अबरू ने कहा कि आज हम ख़वातीन के जज्बात और एहसासात का ये दिन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी फ़र्क को ख़त्म करने के हवाले से मनाने के लिए जमा हुए हैं। सिनफी मसावात एक मकसद नहीं बल्कि बुनियादी इंसानी हक़ है। उन्होंने कहा कि आज का यह मौका इस सिलसिले में हमारे पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि आज की तकरीब न सिर्फ कामयाबियों का जश्न मनाना है बल्कि सिनफी मसावात की जिदोजहद के लिए पुख्ता अज़्म करने के लिए भी है। हम सब मिलकर तमाम रुकावटों को तोड़ सकते हैं और एक ऐसा मुस्तक़बिल बना सकते हैं जिसमें तमाम ख़वातीन बाइख्तियार और बावकार हों। आखिर में उन्होंने ये कहकर अपनी तकरीर का इख्तिताम किया कि अपने तमाम शुबों में कायदीन की हैसियत से ख़वातीन के रोशन और मसावी मुस्तक़बिल की राह हमवार करना हमारी ज़िम्मेदारी है। आइए एक ऐसे मुआशरे के लिए मुस्बत तब्दीली के लिए मिलकर काम करें जहाँ सिनफी मसावात सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत हो। मुमताज़ कानूनदान यूसुफ लगारी ने कहा कि ख़वातीन और मर्दों के हुकूक़ कौमी और बैन अल-अक़वामी कानून में बराबर हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ख़वातीन को आज़ादी से राय और वोट का हक़ देने से इंसाफ समेत तमाम हुकूक़ खुद ब खुद मिल जाएंगे। ख़वातीन को अपनी आज़ादी के लिए खुद जिदोजहद करनी होगी। हम उनका साथ देंगे। इसके लिए उन्हें सबसे पहले अपना चार्टर तैयार करना होगा कि उन्हें क्या और कितनी आज़ादी मिले ताकि कोई उनकी मुखालफत न कर सके। अमर सिंधु ने कहा कि खौफ के मारे लोग ख़वातीन के हुकूक़ की जिदोजहद को मर्दों के खिलाफ जिदोजहद का रंग दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, जबकि हम सिनफी मसावात चाहते हैं। इरफाना मल्ला ने कहा कि सिनफी मसावात मर्दों के ताउन के बगैर हासिल नहीं हो सकती। इस जिदोजहद में मर्द हजरात और साफ़को जैसे समाजी इदारे भी हमारा साथ देंगे। जहाँ ख़वातीन 25-30 साल से बेफिक्र होकर काम कर रही हैं, जिससे लगता है कि वहाँ एक बेहतर और मुनसिफाना माहौल है। SMCL के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद सज्जाद अली शाह ने कहा कि ख़वातीन माशी और समाजी तरक्की का महवर हों तो पूरा मुआशरा तरक्की करेगा। डॉक्टर इस्माइल कुनभर ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के 17 अहदाफ के लिए पुरज़्म है। उनमें एक हदफ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। शहनाज शीदी ने कहा कि उन्होंने भी अपने सफ़र का आगाज़ 1991 में साफ़को के प्लेटफॉर्म से किया। आज भी उनका साफ़को से गहरा ताल्लुक़ है। प्रोफेसर मुमताज़ बानो ने कहा कि शहरों में तालीम याफ्ता ख़वातीन को देही इलाकों की निस्बत ज़्यादा हरासा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जबकि देही ख़वातीन ज़्यादा मेहनत करती हैं और उनके बुनियादी हुकूक़ कम हैं। महेश कुमार ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को कारोबार में आना चाहिए। शाहिदा ताज अबरू ने कहा कि ख़वातीन के साथ घर और बाहर नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसके खिलाफ ख़वातीन को खुद निमटना पड़ेगा। प्रोफेसर गुलाम अली जारिको ने कहा कि कानून में ख़वातीन के हुकूक़ तो लिखे हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। तकरीब से ज़ेब अल-निसा मल्ला, डॉक्टर शौकत अबरू, शबाना मल्ला, बशीर अहमद अबरू, गफराना, रेशमा, फरा काशिफ और दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर यूसुफ लगारी, शहनाज शीदी को हुस्न कारकर्दगी अवार्ड्स दिए गए, जबकि अलीना मारिया, शबाना मल्ला, अरसुला अंजुम, काशिफ नाज भट्टी, नादिया लालक, इरम मारिया, फरानाज, फरजाना सुमरू को नकद, सर्टिफिकेट और शील्ड से नवाजा गया। इसके अलावा बेला भाटिया, महक पहवन, इफ्सा शेख, खालिदा बलोच, खदीजा टालपर, इकरा शुएब, पारस जरवार, हबीबा, शरीना मेतलो, गुलाम ज़ुहरा, समीना बलोच, सदिया टालपर को असनाद और शील अवार्ड से नवाजा गया। औरत आज़ादी मार्च, आज औरत आज़ादी मार्च के जश्न की सबको मुबारकबाद हो। और आज हमारे जमा होने का एक ही मकसद है, बराबरी सरासरी। वो हुकूक जो हमारे आइन में तमाम कौमों को दिए गए हैं वही औरतों को मिलने चाहिए। और एक सबसे अहम मुतालबा हमारे लिए कि जो औरतें, जो आर्यन हैं, जो किसान औरतें हैं, उनको उनके मुनासिब हक़ दिए जाएँ। ज़मीनें उनके नाम पे अलाट किए जाएँ, कम से कम 10 एकड़ ज़मीन, और जिसमें पानी भी मैसर हो ताकि वो अपने ख़ानदान और बच्चों का गुजारा कर सकें। जो औरतों का आलमी दिन है, उसके हवाले से हम ये रैली निकालते हैं, जिसमें हमारी डिमांड्स होती हैं कि हमारी औरतों को वो सारी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो मुहैया की जाएँ, जिसमें हेल्थ है, जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, और भी कई सारी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो औरतों को मुहैया की जाए। उन औरतों के लिए है जिनको तालीम नहीं दी जाती। अगर हमें तालीम दी जा रही है तो हमारे हॉस्टलों में, हमारी
जो है उधर से हमारी बेटियों के लाश मिल रहे हैं। और उन औरतों के लिए है जो कि कारोबारी के बेहुदा रस्म में मारी गई, उन औरतों के लिए है जो कि गाँव में है, जो कि किसान का काम करती हैं ये औरत, और उन औरतों के लिए है जिनकी बहुत ही कम उम्र में शादी की जाती है, उनको जब बच्चे होते हैं कम उम्र में तो उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे जो भी निज़ाम है हम उनको नामंजूर कहते हैं, नहीं कबूल करते हैं। और आज पूरे पाकिस्तान में बहुत जगहों पे मार्च मनाया जा रहा है, और वो इसीलिए ही मनाया जा रहा है कि जो कि हम औरतों के लिए जो रस्में हैं जो कि हम उनको रद्द करते हैं। का दिन औरतों का दिन है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये औरत औरतों का दिन है, और इस जो ये मार्च निकल रहा है इसका मतलब है कि औरतों में सुजागी पैदा हो, उनको ये पता हो कि हमारे भी हुकूक हैं, उनको अपने हुकूक का पता चले। और ये दुनिया में जिस तरह से बहुत सारी औरतें हैं वो पढ़ती नहीं हैं, उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं है, गाँव गोटों में कम से कम लड़कियों को पढ़ने की तो इजाज़त मिल जाए। इस हवाले से ये मार्च है कि सुजागी पैदा हो। मेहरबानी।